इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन्हें पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से प्लांट्स छोटे होते हैं, कौन से बड़े होते हैं, कौन से बिल्कुल हमारे बराबर के होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी फर्स्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी में कहा इस एक्टिविटी में कहा गया है कि आप अलग अलग हाइट के प्लांट्स को देखें, उनके स्टेम और ब्रांचेस को ध्यान से देखें। ये देखने की कोशिश करें कि स्टेम हार्ड है या टेंडर, यानी सॉफ्ट। अब जो स्टेम है, जो तना होता है, ये प्लांट का वो हिस्सा होता है जो जनरली ग्राउंड के ऊपर होता है और लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स और फ्रूट्स को सपोर्ट करता है। रूट्स जमीन के नीचे होती है। अब आपको अपने आसपास के बहुत सारे पेड़ पौधे देखने हैं। ठीक है, अब आपको बताना है, आपने टमाटर का पौधा देखा, मैंगो का देखा, लेमन का देखा, इन सब का देख लीजिएगा। किसका तना मोटा था, कौन सॉफ्ट था, कौन हार्ड था, ये सब ऑब्जर्वेशंस बच्चों के सीखने के लिए हैं। पर जो भी नेचर के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इस लेवल से स्टार्ट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि एक वो एंजॉय वाला मूड बन सके। ठीक है, अब हमें ना कुछ अलग फीचर्स और वो देखते हैं, बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लांट्स का। हर्ब्स, हर्ब्स मतलब कि जड़ी बूटी। जो भी प्लांट्स जिनके की हरे और सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, उनको जड़ी बूटी बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज्यादा इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। शर्ब मतलब झाड़ियां। कुछ प्लांट्स के तने का बेस हार्ड होता है, जो बहुत मोटा नहीं होता, ऐसे प्लांट्स को हम शर्ब्स कहते हैं। ट्री मतलब पेड़। कुछ प्लांट्स बहुत टॉल होते हैं और इनके तने हार्ड और मोटे होते हैं। इनकी ब्रांचेस ऊपरी हिस्से में होती हैं, जमीन से काफी ऊपर, ऐसा होता है ना पेड़। ठीक है, क्रीपर रेंगने वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं और वो खड़े नहीं रह सकते, तो नीचे जैसे बेल होती है वैसे। और एक होता है क्लाइंबर, जो कि ऊपर चढ़ता है। क्लाइंबर जो दूसरे दूसरे के सपोर्ट पे चढ़ता है। अब स्टेम और लीफ का कनेक्शन क्या है? जब स्टेम को कलर्ड वाटर में रखा जाता है, यहाँ पे एक एक्टिविटी होगी, ये रहा। जब स्टेम को कलर्ड वाटर में रखा जाता है, तो पानी और मिनरल्स स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचते हैं। ये प्रोसेस लीफ की वेन्स मतलब नाड़ियों में कलर्स दिखाता है, जो ये बताता है कि स्टेम का मेन काम है वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेके जाना। ठीक है, अभी लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? लेमिना, पर्ण पटल भी कहते हैं। लीफ का ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है जिसे लैमिना कहते हैं। पेटियोल, डंठल, लीफ को स्टेम से अटैच करने वाले पार्ट को पेटियोल बोलते हैं। मिडरिब, मुख्य शिरा, ये मुख्य शिरा है। मिडरिब, लीफ के बीच में एक प्रोमिनेंट लाइन होती है जिसे मिडरिब बोलते हैं। और वेन्स मतलब शिराएं ऐसे ऐसे करके नहीं होता पत्तियों में, उसे बोलते हैं वेन्स। ठीक है, अब लीफ वेनेशन देख लेते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कि जाली का वेनेशन। अगर वेन्स का डिजाइन, ये जो वेन्स होती है ना ऐसे ऐसे, ये तो देखो ये पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है, ये मिडरिब हो गई और ये वेन्स हो गई। अगर ये वेन्स मिडरिब को दोनों तरफ, मिडरिब के दोनों तरफ नेट जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनाए, तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर ये ऐसे ऐसे हो तो इन्हें पैरेलल वेनेशन कहते हैं। सिंपल। अब आपको एक्टिविटी 4 करनी है। एक हेल्दी लीफ लेना है, मतलब एक पत्ता लेना है जो एकदम ताजा तोड़ा हुआ हो, और उसको एक पॉलीथीन बैग में भरकर एक और खाली पॉलीथीन बैग के साथ धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद बैग के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स है ना, ये पानी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से लीफ से निकलकर बाहर आया है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से और कंडेंसेशन के कारण थैली पर ड्रॉपलेट्स के रूप में जम गया है। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी करते हैं। एक ग्रीन लीफ को स्पिरिट में डुबो दीजिए, फिर उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालकर ऑब्जर्व कीजिए। लीफ का कलर पर्पल के जैसा हो जाएगा। ये दिखाता है स्टार्च का प्रेजेंस, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लीफ में बनता है। अब हम इनको समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, लीफ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल करके सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाना, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है।
अब हम करेंगे एक्टिविटी 6। 2 पॉट्स में एक जैसे प्लांट्स लगाइए, लेकिन एक पॉट में रूट्स के साथ और दूसरे में बिना रूट्स के साथ। समझ गए? मतलब इसमें तो रूट्स है और इसमें नहीं है। अब जो रूट्स वाला प्लांट है ना, ये तो ग्रो करेगा और ये ग्रो नहीं करेगा। ये रूट्स की ज़रूरत को हाइलाइट करता है कि जो प्लांट के लिए वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, वो हिस्सा रूट होता है। तो रूट्स प्लांट्स को सॉइल में फर्मली पकड़कर रखते हैं और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, जो लीव्स तक पहुंच जाता है स्टेम के थ्रू। इससे प्लांट अपना फूड बना सकता है और ग्रो भी कर सकता है। एक्टिविटी 7, चना मतलब कि ग्राम और मक्का का सीड को वेट कॉटन पर उगा दीजिए। देखिए ये उगा है ना, वेट कॉटन पर उगा दीजिए। जब ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं तो कॉटन से रूट को सेपरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि रूट्स प्लांट को फॉर्मली जमाए रखता है। तो रूट्स का एक ये मेन फंक्शन है जो उसे सॉइल में पकड़ के रखने के लिए ये एक्टिविटी कराई गई है, ये दिखाने के लिए कि कैसे रूट्स पकड़ के रखती हैं पौधे को। एक्टिविटी 8 कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में आप सबको डिफरेंट टाइप्स के रूट्स को कंपेयर करना है, जैसे ग्राम की कैसी रूट होगी, मेज की कैसी होगी, ये देखने के लिए कि रूट्स कैसे डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनका मेन फंक्शन तो सेम ही होता है। टैप रूट, इस टाइप के रूट्स में एक मेन रूट होती है जिसे टैप रूट कहते हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स होती हैं। ये इसका मेन एग्जांपल है जैसे गाजर, मूली, कैरेट, रेडिश, ठीक है। फाइब्रस रूट्स होती हैं। इस टाइप के रूट्स में मेन रूट नहीं होती, बल्कि बहुत सारी छोटी 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 वो होती हैं, जैसे कि घास में होती है या फिर गेहूं में होती है। लीफ वेनेशन और रूट्स का रिलेशनशिप क्या है? जो प्लांट्स टैप रूट्स रखते हैं उनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ये याद रखने की बात है। रेटिकुलेट वेनेशन था जिसमें कि वेन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर में हो, ठीक है। तो जिनकी टैप रूट होगी उन प्लांट्स की जो पत्तियां होंगी उस पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो फाइब्रस रूट्स होती है ना, उनका पैरेलल, ये पत्ती है, एक मिनट, ये पत्ती है और ये मिडरिब है और ऐसे ऐसे, ठीक है। जिन पत्तों में ऐसा होगा ना, उनकी फाइब्रस रूट होगी। अब फूलों की बात करते हैं कि फ्लावर फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो पेटल्स मतलब पंखुड़ियां। फ्लावर्स में डिफरेंट कलर की पेटल्स होती हैं। पेटल्स ही फ्लावर का वो पार्ट है जो हम सबसे पहले देखते हैं। इसके बाद होता है सेपल्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करते हैं। जब बड ब्लूम करता है तो सेपल्स उसका बेस बनते हैं। कली में देखा है ना, जब ये मुंह बंद होता है वो फ्लावर तो वो बाहर ग्रीन ग्रीन कलर का कवर होता है ना, उसको सेपल्स बोलते हैं। अब थोड़े से फ्लावर के और पार्ट्स को देख लेते हैं। स्टेमेंस में भी दो पार्ट होंगे, एक एंथर होगा, एक फिलामेंट होगा। एंथर होता है पीले रंग का हिस्सा, ये फ्लावर का वो पार्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं। और फिलामेंट वो पार्ट है जो एंथर को सपोर्ट करने वाला पार्ट होता है। अब पिस्टिल अब पिस्टिल के पार्ट्स देख लेते हैं। स्टिग्मा, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये स्टिग्मा है। पॉलन ग्रेन्स यही सेटल होते हैं। स्टाइल, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है और ये ओवरी है। ये पिस्टिल का लोअर मोस्ट और स्वेलन पार्ट होता है जिसमें अंडाणु या फिर ओवल्स होते हैं। अब ये वाला जो इसका ओवरी वाला पार्ट है, जब हम इसको कट करेंगे, हाँ, इसमें जब हम ओवरी को कट करेंगे तो उसमें एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर निकलेगा और एक ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर निकलेगा। जो ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर के जो एंड में एक ऐसे बड बना हुआ है ना, ये ओवल्स होते हैं।